हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज यह वीडियो एनबीएस पे जो मेंस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का रिवीजन क्लास का पार्ट 14 है। और इस वीडियो में टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, तो आप एक देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न है आज का कि अप्पम इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। अप्पम इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो इस तरह के प्रश्न पिछले जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक ना, और यह आपके सिलेबस में भी है, इंडियन फूड्स एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। ठीक ना, वहीं से यह प्रश्न है। तो अप्पम इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो ये आपका केरल का हो जाएगा। ठीक है ना, केरल का हो जाएगा। तो जो अगला है कि अप्पम के मुख्य सामग्री क्या है, अप्पम किससे बनता है। तो अप्पम चावल के आटे और नारियल के दूध है ना, और बहुत सारी चीज़ डालती है, लेकिन मुख्य सामग्री इसका चावल के आटे और नारियल के दूध। ठीक ना, तो यह इसका मुख्य सामग्री है। तो अप्पम के बारे में जान लेते हैं कि अप्पम खमीरीकृत चावल के आटे और नारियल के दूध से बना एक पैन केक है। ठीक ना, अप्पम इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो यह गलत हो गया। हालांकि अप्पम केरल का है ना, तो यहाँ गलत से राजस्थान ठीक हो गया। ठीक है ना, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है ना। दाल बाटी चूरमा एक लोकप्रिय राजस्थानी व्यंजन है। यहाँ पर जो ऊपर प्रश्न होना चाहिए, अप्पम की जगह दाल बाटी चूरमा होना चाहिए। अप्पम की जगह दाल बाटी चूरमा इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दाल बाटी चूरमा एक लोकप्रिय राजस्थानी व्यंजन है जिसमें मसालेदार दाल, मीठा चूरमा और तली हुई कुरकुरी रोटी का मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट प्रश्न है थुक्पा थुक्पा इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ का जो फूड है एंड उनके बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है ना, तो वहाँ से आपके मैक्सिमम चांस है कि वहाँ से प्रश्न आपके आएंगे जरूर। ठीक है ना, थुक्पा इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, थुक्पा। ठीक है ना, थुक्पा इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो यह अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, थुक्पा क्या होता है, थुक्पा नूडल्स को उबालकर बनाया जाता है जिसे छानकर सब्जियों और मांस के साथ मिलाया जाता है। ठीक ना, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मिसा माचा पूरा, ठीक है ना, मिसा माच पूरा इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, मिसा माच पूरा। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन है मिजोरम हो गया, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया मिजोरम, तो वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है मिसा माच पूरा। ठीक है, तो मिसा माच पूरा क्या है, यह एक समुद्री भोजन है जो ग्रिल्ड झींगा से बनाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें नींबू का छिंटा डालकर इसे और स्वादिष्ट बनाया जाता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट प्रश्न है छेना पोड़ा इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, छेना पोड़ा इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो जो 4 ऑप्शन है तो उसमें से उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो नेक्स्ट प्रश्न है समान मात्रा में लेने पर इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करेगा। तो आपको पता है एक वसा एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से भी आपको ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन ज़्यादा आपको बॉडी बिल्डिंग फूड है, लेकिन वसा एंड कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से आपको शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हमारा शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है, क्योंकि अगर वसा से ज़्यादा प्राप्त करेंगे तो आपके शरीर में मोटापा हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए, लेकिन अगर समान मात्रा में दोनों को लेंगे, दोनों को समान मात्रा में कंज्यूम करेंगे, तो जो वसा से जो ऊर्जा मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट के दोगुना से भी ज़्यादा मिलती है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के दोगुना से भी ज़्यादा मिलती है वसा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर जो गाजर है, गाजर तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, तो जो चावल यहाँ है, चावल विटामिन बी का अच्छा स्रोत हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से कौन सा विटामिन डी का अच्छा स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 में से 3 विटामिन डी का अच्छा स्रोत हो जाएगा। जैसे मछली अच्छा स्रोत है, अंडा और दूध अच्छा स्रोत है, लेकिन अनार विटामिन डी का स्रोत नहीं है। ठीक है ना, जो नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, इनमें से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। तो विटामिन सी के जो भी खट्टे होंगे वो विटामिन सी का अच्छे स्रोत होंगे। तो यहाँ पर ये अमरूद, संतरा और मिर्च, जो मिर्च है, मिर्च आपको पता है ये खट्टा नहीं होता है, लेकिन इसमें भी विटामिन सी का ये अच्छा स्रोत है। ठीक है ना, और संतरा अमरूद तो होगा ही। ठीक है, और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो गाजर है, गाजर विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ठीक है ना, जो नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो जो आम, पपीता और गाजर, आम, पपीता और गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, और जो संतरा है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रोटीन
का प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है, ठीक है ना। तो चना, मटर, मछली और सोयाबीन ये सभी आपके प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है ना। लेकिन संतरा प्रोटीन का अच्छे स्रोत नहीं है, यह आपके विटामिन सी का अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। और जो सोयाबीन है वह विटामिन सी का प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा वसा का अच्छा स्रोत नहीं है? तो चना, मछली, मूंगफली और सरसों का तेल तो वसा के स्रोत हैं, और जो चना है, चना तो आपका प्रोटीन का स्रोत हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन डी बनाता है, विटामिन डी, ठीक है। जो मंड होता है, मंड के परीक्षण के लिए इसमें 2-3 बूंद तनु आयोडीन की विलयन मिलाया जाता है। विलयन मिलाने पर मंड का रंग कैसा हो जाता है? तो यह जो आपका इंडियन फूड वाला है, वहीं से अभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आप 6-7 क्लास के पढ़े होंगे तो उसमें यह प्रश्न मिल जाएगा। तो मंड का परीक्षण, ठीक है ना, वसा का परीक्षण, प्रोटीन का परीक्षण। तो मंड के परीक्षण के लिए इनमें 2-3 बूंद तनु आयोडीन की विलयन मिलाया जाता है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि मंड का परीक्षण के लिए उनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ का विलयन मिलाया जाता है? तो आयोडीन का विलयन मिलाया जाता है। तो यहाँ आयोडीन का विलयन मिलाया जाता है, प्रश्न बता दिया है। तो विलयन मिलाने पर मंड का रंग कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पर नीला या काला हो जाता है, नीला या काला। मंड का रंग कैसा हो जाएगा? नीला या काला, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य दिवस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो मिस है वहाँ पर ही आपको हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखना होगा, हेल्दी खाना बनाना होगा, साफ़ सफाई रखना होगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे, ठीक ना। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल, ठीक ना। और आपका सिलेबस में भी है कि स्वच्छता वाला, हाइजीन वाला चैप्टर है ना, हाइजीन। तो स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद किसके अच्छे हिस्सा है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन का आपके हिस्से हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्वास्थ्यकर आदत है? अनहेल्दी हैबिट, ठीक है ना। तो भोजन बांटना, दिन में 2 बार स्नान करना, उबली हुई पानी पीना, बिना हाथ धोए खाना अनहेल्दी हैबिट है ना। निम्नलिखित में किस रोग को साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? किस रोग को साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? तो टाइफी से टाइफाइड आप पकड़ सकते हैं, तो टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? इन्फेक्शन वाले डिजीज हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से फैलते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? दूषित वायु, दूषित भोजन या खराब स्वच्छता की स्थिति। तो इसका उपरोक्त सभी, अगर दूषित वायु है, वायु से भी इन्फेक्शन फैलता है ना, बैक्टीरिया काट के दूसरे में, फिर दूषित भोजन से खराब स्वच्छता की स्थिति, के सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? जो हेल्दी पर्सन है उसके लिए कौन सा कारक इनमें से आवश्यक है? टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी ही हो जाएगा, ठीक है ना। गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर में विटामिन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है विटामिन सी आपका गलत लग गया है, गाजर में विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन सी तो खट्टे फलों में पाया जाता है। हरित लवक में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? हरित लवक में, ठीक है ना। तो हरित लवक में आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है ना, मैग्नीशियम। हरित लौक में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? दूध होता है जो हल्का अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो जो क्षारीय, अम्ल और क्षार के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 9th या 10th में। तो जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से ऊपर जिसका होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है ना। और जो 7 जिसका होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो दूध का पीएच मान कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? दूध से दही बनने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो उसके अलावा लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वह दूध से दही निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? यानी किसके डाइजेशन से, किसके डाइजेशन से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो जो आपको बताया था, अगर इक्वल मात्रा में लिया जाए तो वसा के उपापचय, वसा के जो डाइजेशन है ना, उसके से अधिकतम ऊर्जा आपको मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का मुख्य घटक क्या है? भोजन का मुख्य घटक, भोजन में आप लोग जानते हैं कि सभी लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, आलू, सब्जी, इस सभी में आपको पता ही है कि चावल और गेहूं का आटा तो डेली ही लगभग खाते हैं। तो उसमें आपको क्या रहता है? मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो भोजन का मुख्य घटक आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है।
जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है? दूध में जो मिठास होता है तो वह किसकी उपस्थिति के कारण? तो लैक्टोज। लैक्टोज एक प्रकार का शुगर का प्रकार है, उसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है। पूछा जा सकता है कि दूध में जो लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। तो अगर आपको सुंदर होना है तो विटामिन ई जिस चीज़ में है वो खाइए तो आपका चेहरे पर निखार आएगी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? सहायक आहार, ठीक है ना। तो पहला है वसा, दूसरा हार्मोन, तीसरा प्रोटीन एंड चौथा विटामिन। तो जो विटामिन है जैसे वसा हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये आपका मुख्य आहार होंगे, ठीक है ना। वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आपका आ जाएगा वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो आपका सहायक आहार, जो जैसे कि विटामिन एंड खनिज लवण। विटामिन एंड खनिज लवण आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं और ये आपको सहायक आहार कहलाएंगे, ठीक ना। तो कौन सा विटामिन रुधिर यानी ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है, सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी से आपको क्या होता है? अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। अगर कहीं कट लग जाए तो रक्त बहते रहेगा, ब्लड बहते रहेगा, ठीक है ना। तो विटामिन के अगर आपके शरीर में अच्छा है तो रक्त जम जाएगा, और आपके शरीर में रक्त अगर कहीं कट लग जाती है तो बहना बंद हो जाएगा, वहाँ क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक ना। तो प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक, ठीक ना। प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक ना। यहाँ पर रॉबर्ट हुक है। अब विटामिन का खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक ने किए थे। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सैनिटरी वेस्ट? सैनिटरी वेस्ट, तो जो यह आपका है जो हाइजीन वाला चैप्टर है ना, हाइजीन वाला, वहाँ से ये आपका लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सैनिटरी वेस्ट? तो ईयरबड्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, एग सेल्स हो गया, नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले वेस्ट कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया सैनिटरी वेस्ट, ठीक ना। तो सैनिटरी वेस्ट किस तरह का है? तो यहाँ पर देख सकते हैं वेट वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट है। तो यहाँ पर जो आपका पूछा गया है सैनिटरी वेस्ट के एग्जांपल में आप देख सकते हैं यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स हो गया, ईयरबड्स हो गया। तो यहाँ पर जो ईयरबड्स हैं ना, तो ईयरबड्स आपका सैनिटरी वेस्ट हो जाएगा, ईयरबड्स आपका सैनिटरी वेस्ट हो जाएगा। तो जो बाकी वेस्ट का एग्जाम्पल वो भी देख सकते हैं, वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। वेट वेस्ट जो बहुत ईजी है, जो वेजिटेबल फ्रूट के छिलके हैं, ठीक है ना, एग सेल्स हो गए हैं, इस टाइप से टी बैग्स ना, कॉफ़ी पाउडर, ये सब कहा गया। जो आपका ड्राई वेस्ट है उसमें प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, रबड़ इत्यादि आ जाएगा। सैनिटरी वेस्ट में यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स, ईयरबड्स आ जाएंगे। और गार्डन वेस्ट में लिप्स, ब्रांचेज ना, ड्राइड प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। और आपका हजार्डस हाउस होल्ड वेस्ट, जो हजार्डस जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, जो घर के जो ऐसे कुछ वेस्ट, ठीक ना। तो मेडिसिन, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक्स, ये सब इसके एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक ना। इसी तरह से जो रब्बिस है या डेब्रिज, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? डिमोलिशन, कहीं बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया तो उसका जो वेस्ट है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन फर्नीचर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा ई वेस्ट में ट्यूबलाइट, सीडी, मोबाइल फ़ोन, ये सब जो ख़राब हो जाते हैं, बैटरी ख़राब हो जाता है, उसको फेंक देते हैं, वो सारे आपके ई वेस्ट हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रश्न में बस आपको यहीं तक मिलेगा देखने को। जो इसके आगे का प्रश्न है, जो सेकेंड प्रश्न है, ठीक ना, वो एंड इसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके आगे के वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।